देखिए, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आज से 20 दिन पहले लेटर लिखा था और सारे सबूत कोर्ट के ऑर्डर दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एमसीडी कमिश्नर साहब को लेटर लिखा, सारे सबूत उनके पास दिए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हमने लेटर लिखा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब को ये लेटर लिखा, सारे सबूत दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज हमने राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है जिसमें सारे सबूत लगाए हैं हमने। जब वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, तो उस टाइम यही बोला जाता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आज ये जो गुंडागर्दी बदमाशी चल रही है, क्या इससे किसी जनता का भला हो रहा है? सरकार और सबसे यही प्रार्थना है कि आप समाज को नष्ट मत करिए, उनकी आत्मनिर्भरता को नष्ट मत करिए, आप समाज को और अपाहिज मत बनाइए। ऑलरेडी महंगाई से और बाकी लॉकडाउन से, जीएसटी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि किस प्रकार से लगातार लोग जंतर मंतर पर आते हैं और धरना प्रदर्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार देखिए, इस वक्त तमाम लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, और ऐसे करके तमाम नारे, हु करप्ट, और आप इधर देखिए, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों आपत्ति। और यहाँ भी होर्डिंग लगे हुए हैं, तमाम बैनर हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जो पहले था कि 15 सालों तक आप वाहन चला सकते थे और वाहन खरीदने के बाद वो उपयोग में था, उसकी अवधि अब मात्र 10 साल कर दी गई है, जिसके बाद ये तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और यहाँ पर एकजुट हुए। आखिरकार इन लोगों की क्या है मांगे और ये लोग क्या चाहते हैं, चलिए चलकर पता करते हैं। देखिए, महिलाओं की संख्या भी आपको देखने को मिल रही होगी दोनों तरफ। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर आज आप? जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं, मेरा वाहन मेरी संपत्ति, हमारा राष्ट्र हमारी संपत्ति। ये संपत्ति नष्ट की जा रही है, समाज की आत्मनिर्भरता को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारा मेन लीगल मुद्दा ये है कि जो सरकार ने गाइडलाइन दी है, जो एनजीटी ने ऑर्डर दिया है, उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं किया जा रहा है। सिर्फ BS1 BS2 व्हीकल्स को ही स्क्रैप करना का इजाज़त है, लेकिन ऑन ग्राउंड BS3 BS4 CNG सबको गलत तरीके से स्क्रैप किया जा रहा है। बिना नोटिस दिए गाड़ियां उठाई जा रही हैं। सारी एजेंसी एक मुट्ठी बनकर इल्लीगली आम आदमी को, उसके वाहन को ज़बरदस्ती उठा रही है बिना रूल फॉलो करे। और मेन प्रॉब्लम है कि रूल फॉलो नहीं हो रहा है। क्या रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बताइए। मैं चाहूँगा हमारे लीगल एक्सपर्ट राणा जी, जिन्होंने पिछले 4 महीने से सारे लॉज को लीगली समझा है, ये सवाल वो आंसर करेंगे। फिर मैं अगला आपका सवाल। क्या नाम है आपका? राजेश राणा। राजेश जी, कौन सा लीगल ये कह रहे हैं एक्शन है जो इलीगल अब फॉलो किया जा रहा है? देखिए, एक मीडिया में पिछले 4 सालों से लगातार ये बात उठाई जा रही है कि 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई वास्तव में ये है कि एनजीटी ने 2 ऑर्डर पास किए थे। एक 2014 में पास किया था। उस ऑर्डर ये कहता है कि सभी व्हीकल डीजल या पेट्रोल जो 15 साल पुराने हैं, अगर वो सड़कों पे चलेंगे तो उनका चालान कर दिया जाए और चालान करके छोड़ दिया जाए। दूसरा ऑर्डर ये कहता है कि सभी 15 साल पुराने व्हीकल, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे CNG है, अगर वो पब्लिक प्लेस पे पार्क किए जाते हैं तो उनका चालान कर दिया जाए और उनको वापस दे दिया जाए। ये 2 ऑर्डर हैं पहले। एक ऑर्डर और है जो ये कहता है स्क्रैप के बारे में। स्क्रैप कौन से व्हीकल होंगे? तो वो ऑर्डर कहता है 15 साल पुराने डीजल व्हीकल, सिर्फ डीजल व्हीकल 15 साल पुराने, और वो BS1 और BS2 होना चाहिए। केवल वही व्हीकल स्क्रैप हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई स्क्रैप नहीं होगा। दूसरा, NCR में 15 साल पुराने डीजल व्हीकल हैं, उनको चलने नहीं दिया जाएगा, उनका NOC दे दिया जाएगा और NCR से बाहर वो चला लें। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में कोई भी व्हीकल सड़कों पे खड़ा मिलता है, चाहे वो डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे CNG है, बदमाश आते हैं, उसको उठा ले जाते हैं और 2 दिन में स्क्रैप कर देते हैं। तो हम यहाँ जो आए हैं, हम ये कह रहे हैं जो कोर्ट का ऑर्डर है आप उसको इम्प्लीमेंट करो, गैर कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट मत करो। अच्छा, और कर कौन रहा है? वही सवाल है कि कौन आखिरकार, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वाहनों को उठा कर ले जाया जाता है, वो कर कौन रहा है? इसमें दिल्ली पुलिस, MCD, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ NCD और स्क्रैपिंग एजेंसीज के एजेंट,
ये चारों गिरोह के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरी तरह से गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और कानून की भाषा में कहूँ तो ये रॉबरी में माना जाता है, शामिल है। तो अगर आपको पता है जिस तरह से आप कानूनी दस्तावेज समझा रहे हैं, तो आप कानून या पुलिस प्रशासन में क्यों नहीं गए अगर ऐसा है? देखिए, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आज से 20 दिन पहले लेटर लिखा था और सारे सबूत कोर्ट के ऑर्डर दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एमसीडी कमिश्नर साहब को लेटर लिखा, सारे सबूत उनके पास दिए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हमने लेटर लिखा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब को ये लेटर लिखा, सारे सबूत दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज हमने राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है जिसमें सारे सबूत लगाए हमने, और अपनी बात रखने के लिए, जनता को समझाने के लिए मजबूर होके आज हमें जंतर मंतर पे आना पड़ा। अच्छा, मुख्य तौर पर जो जनता देख रही है, ये नया कानून आया है और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उनको? देखिए, कानून तो नया नहीं है, कानून 2016 का है और कानून बड़ा साफ है कि BS-1-2 15 साल पुराना डीजल व्हीकल, क्यों, उसकी वजह है कि अब पेट्रोल वो में नहीं बनता BS-1-2 का, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाए। इसके अलावा कोई भी व्हीकल है, चाहे BS-3 है, BS-4 है, BS-6 है, उसको स्क्रैप करने का कोई नियम नहीं है। उसको आप NOC दो, NCR से बाहर कहीं भी चलाओ, कभी भी चलाओ, कोई रुकावट नहीं है। हमारी परेशानी ये है कि दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, एक माफिया, एक गिरोह के तौर पे, जिसमें 4 डिपार्टमेंट शामिल है, दिल्ली पुलिस है, MCD है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है और स्क्रैपिंग एजेंसीज है, ये चारों माफिया के तौर पे गिरोह बना के काम कर रहे हैं। हमारे आपत्ति है। तो देखिए, वो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी जो उन महिला ने पकड़ी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएं कि किस प्रकार से गाड़ियों को उठाकर इस तरह से ले जाया जाता है। साफ तौर पर जब आप वाहन चलाते हैं तो आपने मुख्य तौर पर देखा भी होगा। और देखिए, तमाम इस तरह की गाड़ियाँ इन दिनों सड़कों पर भी दिखाई देती हैं। जब लोग परेशान होते हैं, आम जनता अपना वाहन जो है खड़ा करके जाते हैं और उठाकर ले जाया जाता है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैम, मैं सबसे पहले एक चीज़ रखना चाहता हूँ समाज के सामने कि 10 और 15 साल पुराने वाहन अमीर और संपत्ति वाले लोग नहीं चलाते। कौन सा वर्ग चलाता है ये समझना होगा। मध्य वर्ग के लोग चलाते हैं। बिल्कुल। तो ये वार किस पे हो रहा है? मध्य वर्ग पे और छोटे वर्ग पे। दूसरा, मैम, पहले टाइम पे जो साइकिल से स्कूटर पे जाता था, स्कूटर से छोटी गाड़ी, छोटी से बड़ी, पुरानी गाड़ी खरीद के चल जाता था, अपने को और आगे बढ़ाता था, वो भी नहीं बढ़ा सकता। आप मजबूर कर रहे हैं हर एक को नई गाड़ी खरीदने को। नई गाड़ी आप कैसे खरीदेंगे? बैंक से लोन लेकर। मतलब आप लोन के शिकार बना रहे हैं सबको। तो सरकार कुछ तो बताती होगी ना, क्योंकि पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हो सकता है इसलिए समाधान लाए हैं ये। देखिए, 2014 में जब NGT ने ऑर्डर दिया था कि दिल्ली में व्हीकल की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NGT में कुछ सबूत दिए थे। 2012 की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की वजह हमारे व्हीकल है ही नहीं। वो रिपोर्ट साफ कहती है दिल्ली में अगर कोई पोल्यूशन हो रहा है तो वो पावर प्लांट की वजह से हो रहा है। लेकिन देखिए, जानकारी के अनुसार ये लोग आए हैं और बात ऊल जलूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि तथ्यों पे बात कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर इसमें अगर किसी का नुकसान है तो वो मध्य वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उच्च श्रेणी के लोग तो नया व्हीकल खरीदने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से समस्याएं बना दी हैं इन चीजों ने आपके लिए? समस्याएं तो बना रहे हैं। क्या लग रहा है, एकजुट तो हुए हैं और उन्होंने बताया कि कई बार कंप्लेन भी दी जा चुकी है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार लग रहा है कि सुनवाई होगी। हाँ, दिल्ली तो कई बार आ चुके, प्रोटेस्ट भी किया है। उसमें NGT ऑफिस पर भी गए थे कुछ समय पहले, लेकिन वही है कि जू नहीं रेंगती ना आसानी से। जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, इतनी आसानी से सुनते नहीं है ना एक आम इंसान की आवाज़ को, सुनते नहीं है। तो देखिए, किसान आंदोलन जो था वो एक मुख्य उदाहरण बन गया है उन सभी लोगों के लिए जो प्रदर्शन करते हैं और ये सोचते हैं कि सरकार ऐसे नहीं हिलने वाली, उन्हें हिलाने के लिए धरना देना जरूरी है। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि एक आम आदमी, एक गरीब जो तबका है, सेकंड हैंड भी गाड़ियां खरीद के अपना गुजर बसर करता था ना, इन्होंने तो वो जो है पूरा मार्केट ही खत्म कर दिया। पूरा गाड़ियों को उठा उठा के स्क्रैप करना शुरू कर दिया है। 10 साल पुराना जो है 15 साल पुरानी। मैं तो ये मानती हूँ, एक आम इंसान अपने बच्चे की तरह इतने प्यार से अपने व्हीकल को रखता है। 10-15 साल में तो उसकी गाड़ियाँ कई बार इतनी नहीं होती, इतनी अच्छी होती हैं चलने में, क्योंकि वो निकालता ही बहुत कम है सड़कों पे।
उसकी पॉकेट ही अलाउ नहीं करती, पेट्रोल इतना डीजल इतना महंगा है तो पॉकेट उतना अलाउ ही नहीं करती कि वो उतना चला पाए, तो उसकी गाड़ी उतनी चली ही नहीं होती। तो उसको डिसाइड करने का हक है ना कि उसकी गाड़ी जब कबाड़ होने लायक हो जाएगी वो खुद ही यूज नहीं करेगा, है ना। पर जनता इतनी समझदार है, ये कह रही है उसने मतलब इन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो हो घर में या ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में भी व्हीकल को घर के बाहर से उठा के और ये स्क्रैप कर दे रहे हैं। मतलब एक गुंडागर्दी, एक दादागिरी चल रही है। लेकिन 10 साल का समय तो दे रहे हैं। 10 साल का समय एक आम इंसान के लिए जो है नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है वो समय, क्योंकि कोई भी आम इंसान जो नौकरी पेशा वर्ग का है वो इतना पैसा नहीं कमाता कि एक नई कार हर 10 साल में खरीद सके। गाड़ियों की कीमत आप देख रहे हैं ना, कॉरपोरेट जो है जगत से इन्होंने मिली भगत करके उनको रईस बनाने के जो चक्कर आप में लॉ बता रहे हैं ये सब गाड़ियों के लिए, कार के लिए भी, बाइक के लिए भी, स्कूटी के लिए। इन्होंने कॉरपोरेट जगत को जो है ना उद्योग जगत है उसको रईस बनाने के लिए ये इस तरह की पॉलिसी लेके आए हैं, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिके नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में इन्होंने गाड़ियों को उठा उठा के स्क्रैप करना। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गाड़ियाँ इस तरह पहले नियम था ना, ये जैसे 15 साल हो गए, 15 साल के बाद की बात है, उसमें भी बढ़ते हैं 5 साल। यदि गाड़ी कंडीशन ठीक है हमारी तो 5 साल बढ़ते हैं भाई। उसकी फिटनेस देख रहे हो ना, चेक करके तुम कैसी है गाड़ी, क्यों कटवाएं भाई हमारे बड़े बूढ़े यदि बीमार हो जाए मार दें ना हम, तो वही फिटनेस बढ़ी जाती है। तौर पर गाड़ियों से भी जनता को मोह होता है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि मात्र 10 साल का समय एक छोटा अंतराल है। देखिए तमाम लोग और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश यादव है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से मात्र 10 सालों में ही गाड़ी उठाकर उसे कचरा बता दिया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो नमस्ते, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गांवों में है ट्रैक्टर है, जनरेटर है, इंजन है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, सर्विस टाइम पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो इन्होंने 10 साल का करा है, 10 साल में बिगड़ता क्या है? अब हमारी गाड़ी है, बिलेरो है, एक गाड़ी फंस गई थी, मेरी बिलेरो ने जो खींच दी गड्ढे से, जो तो ताकत है वही तो उसमें जो, और जो स्क्रैप कर रहे हैं वही पार्ट जो हमारी नई गाड़ियों में दे रहे हैं ये लोग जो लाके, क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा? जो गाड़ी में स्क्रैप करा के वही पार्ट जो हमारी गाड़ी में दोबारा लगाए जा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, भैया जो गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, वो बाहर निकलिए और इसको जो है आगे बढ़ाइए, हम ऐसा होने नहीं देंगे। राजेश जी, किसानों के जो ट्रैक्टर भी नष्ट किए जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ राजेश जी हमारे किसान संगठन से भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? जो ट्रैक्टर है वो 50 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो 10 साल के लिए कर दिया इन्होंने, इतने 7 साल तक तो किस्ती पूरी होती है, और फिर जमीन जो गिरवी रखेंगे उसको तो जमीन को बेचनी पड़ेगी। तो ट्रैक्टर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है। इन्होंने कहा कि मात्र अगर 10 साल की समय अवधि दी जाएगी तो जाहिर तौर पर एक आम नागरिक को, मध्यम वर्ग के इंसान को तो ट्रैक्टर खरीदने में ही 10 साल लग जाएंगे, तो वो बचाएगा कब? जब तक वो किस्तें चुकाएगा तब तक तो उसके ट्रैक्टर को कचरा बता दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्वीटी सैनी है। स्वीटी जी, देखिए यहाँ पर जो लिखा है, द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन द पावर, यानी कि जो लोग पावर में हैं उससे ज़्यादा जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो जनता होती है। क्या कहेंगी स्वीटी जी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये गुंडागर्दी चल रही है, बदमाशी चल रही है, जैसे कि अभी हमारे लीगल एडवाइज़र जो हैं उन्होंने आपको बताया, लॉ के नाम पर प्रशासन और सिस्टम जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं जनता के लिए बनाए जाते हैं। जब वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, तो उस टाइम यही बोला जाता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आज ये जो गुंडागर्दी बदमाशी चल रही है, क्या इससे किसी जनता का भला हो रहा है? कौन से वर्ग का भला हो रहा है इससे? आप लोगों को बर्बाद करते जा रहे हैं। लोगों को इतना ज़्यादा, मतलब पिछले 3 सालों में इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया गया है कि लोगों को रोटी कमाने खाने के अलावा और किसी चीज़ के बारे में लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि अब विकास हो रहा है तो लोग इतने मतलब योग्य हैं कि वो नई नई गाड़ियाँ खरीद सकें। कौन नई गाड़ियाँ खरीद सकता है? हमारे साथ में जैसे कि ये किसान है और एक और हमारे साथ विक्टिम है, अजय जी हैं जी, इनकी गाड़ी जो है स्क्रैप कर दी गई है। तो आप इनसे ही पूछ लीजिएगा। विक्टिम है आप? जी जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय गुप्ता है। अजय गुप्ता जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरी गाड़ी थी, पेट्रोल गाड़ी थी जिसमें सीएनजी लगी हुई थी, और मेरी गाड़ी का पोल्यूशन अपडेट था, हर तरीके से ठीक थी, इंजन बहुत बढ़िया था। 15 साल हुए और 15 साल 1 महीना हुआ था मेरी गाड़ी को, और स्क्रैपर एजेंसी के लोग आए और उठा के ले गए गाड़ी, क्रेन लगा के।
मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने कारण बताया होगा कि समय अंतराल पूरा हो गया समय है। अंतराल पूरा हो गया, उन्होंने कहा कि 15 साल पूरे हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने तरीके से स्क्रैप कर देता हूँ उसको अगर नहीं चल सकती है। पर उन्होंने बोला नहीं सर, अब तो ट्रेन लग गई है, तो अब हम उठा के लेके जाएंगे, और वो उठा के ले गए। उन्होंने एक भी नहीं ये सुना। समस्या तो मुझे लगता है कई सारे लोगों की होगी। जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए अगर खड़े हैं तो तमाम लोग होंगे। ये मध्यम वर्ग की समस्या है, और हर चौथे दिन मैं देखता हूँ कि स्क्रैपर्स की गाड़ी आती रहती है, खुले सांड की तरह घूम रही है सड़कों पे, और लोगों की गाड़ियाँ उठा के लेके जा रही है। गाड़ियाँ उठाने का मसला गाड़ी का नहीं है। आप ये समझो कोई आपके घर आ रहा है और आपके घर डाका डाल के जा रहा है, आपकी मर्जी के बिना आपका सामान उठा के लेके जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये हर्ट कर देने वाली बात है। तो उन्होंने कुछ कारण बताया आपको कि ले जा रहे हैं कि समय अंतराल तो पूरा हो बताया ना उन्होंने कि समय अंतराल पूरा हो गया, तो फिर कहते पोल्यूशन के लिहाज से ये ठीक नहीं है, सरकार ने नियम बनाए हैं। तो अब जैसे कि हमारे राणा जी ने आपको बताया है कि गाड़ियों का पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है 1% से भी कम है। अब मेरी गाड़ी कैसे पोल्यूशन कर रही है आप बताइए, जबकि पोल्यूशन अपडेट है, सीएनजी लगी उनका वाहन सीएनजी था, वो पेट्रोल भी नहीं था, डीजल भी नहीं था, सीएनजी पे था। वो BS1 BS2 भी नहीं था, वो BS3 था। मेरी गाड़ी BS3 थी, दो लॉ टूटे हैं। बढ़िया गाड़ी थी, तो कैसे मेरी गाड़ी पोल्यूशन कर सकती है। और दूसरी बात क्या है कि सरकार कह रही है कि ठीक है लोग तरक्की कर रहे हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है हम सब नई गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी पुरानी गाड़ियों को हमारी मर्जी के बिना जबरदस्ती उठा के ले जाए, चुरा के ले जाए। मैम मेरा इसमें एक पॉइंट और आप है। बताइए ना। जब आप तस्वीरें देख सकते हैं। स्क्रैप करते हैं तो इसमें पोल्यूशन नहीं होता। जब आप नई गाड़ी बनाते हैं उसमें पोल्यूशन नहीं होता। फैक्ट्रियों में दिन रात बिजली फूक फूक के आप पूरी दुनिया से पार्ट्स इकट्ठे कर करके, ट्रांसपोर्ट से, शिप से, डीजल खर्च करके, इतने पार्ट्स इकट्ठे करके जमा करके गाड़ी बनाते हैं। उस गाड़ी को, नई गाड़ी को बनाने में प्रदूषण नहीं होता, पुरानी गाड़ी को ख़त्म करते हुए प्रदूषण नहीं होता। हमारी जब चलती है तभी प्रदूषण होता है। ये सवाल जो है ये आम जनता के सवाल हैं और ये तमाम लोग पूछने को मजबूर हो गए हैं। ये लोग कह रहे हैं, इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए हैं इस बारे में? जी, हम लोग इससे पहले भी 16 नवंबर को एनजीटी पर भी हम लोग गए थे प्रदर्शन के लिए। और एक सवाल और है इसमें बनता है, जैसे कि अभी अगर सरकार को जो है जितने भी ये एमसीडी या जितने भी डिपार्टमेंट है, ये अगर इनको इतनी चिंता हो रही है पर्यावरण की, प्रदूषण की, तो जो अभी ये लोग बैटरी वाले व्हीकल्स के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, उसकी अगर आप स्टडी करेंगे तो क्या उससे प्रदूषण कम हो रहा है? उसकी लिथियम के ऊपर आप स्टडी कीजिए। उसके अंदर जो बैटरी का यूज हो रहा है उससे क्या प्रदूषण कम होगा? अगर हम पर्यावरण की चिंता है तो उसको रोकिए ना, उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो लोगों को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो लोअर क्लास फैमिलीज है, उनको बर्बाद करके क्या ही प्रदूषण खत्म होगा क्या? आप उसका प्रचार जो कर रहे हैं उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को दीजिए। जाहिर तौर पर सरकार जिस प्रकार के विज्ञापन करती है, और तब तो विज्ञापन करते वक्त वो कमियां नहीं बताते, बस लाभ बताते हैं, तो वही सवाल लेकर है। मैडम एक बात और है कि अगर कोई भी आदमी कानून के हिसाब से चलता है तो उसे बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या कारण है, ये जो स्क्रैपर एजेंसियां हैं इन्होंने अपने ऑफिस में बाउंसर हायर कर रखे हैं। जो आम आदमी अपनी गाड़ी की जानकारी लेने जाता है या पेमेंट लेने जाता है, उससे डील बाउंसर क्यों करते हैं? इनके अधिकारी क्यों नहीं करते? अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है। नेताजी सुभाष, सर एक मिनट, नेताजी सुभाष पैलेस में पाइन व्यू स्क्रैपिंग एजेंसी का ऑफिस है डी मॉल में, तो वहाँ पे इन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी कर रखी है और उसके साथ एक बाउंसर खड़ा कर रखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई बाउंसर को खड़े करने की क्या जरूरत है? अगर आप जनता को डराने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है? हाँ, मैंने कई बार फोन किया। मैं भारतीय किसान संगठन से हूँ। ये जो बदमाशी कर रहे हैं ना स्क्रैप कंपनियां जो हैं, हमें ना चैलेंज करते हैं, समय धर लो, टाइम धर लो, अपने बाउंसर ले आओ, अपने जितने वो ले आओ, फोर्स टाइम धर लो। हमारी गाड़ी उठा के, हमारी जो हमारे टाइम निकल चुका है, कई गाड़ी हमारे संगठन की ऐसी ही चल रही हैं और हमारे आसपास की भी। अगर इनमें हिम्मत हो, दम हो, उठा के दिखा दें हमारी गाड़ी को। बिल्कुल इनके घर वाले भी तो चुनौती देने जैसा। बिल्कुल हमें ला की पता है ना सर, चुनौती देने क्योंकि बिल्कुल गैर कानून तरीके से कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हम तो हाथ गोडे तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। हम अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, ये भी एक संविधान में लिखा है। क्योंकि मेरा वाहन मेरा संपत्ति बता रहे हैं। बिल्कुल हाथ गोडे तोड़ देंगे इनके, बिल्कुल इनके चेहरे बदल देंगे इनके। उठा के दिखा दो ना, समय धर लो, उठा के दिखा दो, हमें बताओ। मैं कैसे बताता हूँ जी,
यहाँ पर अच्छा, ये किसकी तस्वीर है? पहले आप हाँ देखिए, कॉर्पोरेट देखिए जिस प्रकार से कुछ समझा रही है तस्वीरें। क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग जब गाड़ियां उठाई जाती हैं तो कारण बताया जाता है कि इनसे पॉल्यूशन हो रहा है। अगर 15 अब तो वो 15 समय का समय अंतराल भी 10 साल कर दिया गया है, ये बताते हुए कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये समाधान अच्छा है। लेकिन ये लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो कंपनियों से प्रदूषण होता है उसका क्या? प्रदूषण के मामले में मैं थोड़ा अलग ही पॉइंट रखूंगा आपके सामने। पुराने समय में चूने से मकान बनते थे और अब सीमेंट से मकान बनते हैं। ऐसी तकनीकी हमारे जो देसी पे काम करने वालों ने उन्हें खोज रखी है। गाय के गोबर में कुछ चूना और कुछ मिट्टी मिला के 1000 साल तक वो ईंटें गलेंगी ना जलेंगी। तो उनसे अगर प्रदूषण की ही चिंता है, आप जैसे पत्रकार सवाल करते हैं कि प्रदूषण के नाम पे हो रहा है ये, तो उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? अच्छा, क्या चाहते हैं? मुख्य तौर पर तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मांगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। कानून है, कानून से बाहर भी रह के गुंडागर्दी कर रहे और कानून के अंदर भी। मैं अभी एक केस बताता हूँ। जैसे राजेश यादव जी ने अभी चैलेंज किया था, हरियाणा में इन्होंने ट्रैक्टरों के पीछे जैसे ट्रैली जोड़ रखी हो या ट्रैक्टर पर 2 व्यक्ति बैठे हो, उनके केस बनाने शुरू कर दिए थे। इधर दादरी साइड में बनाए हैं, तो किसान संगठन खड़े हुए, उन्होंने वापस लिया। तो फिर बाद में दिल्ली के अंदर ये गुंडागर्दी शुरू हुई है और राजेश राणा जी ने बता दिया कितना कानून पे काम करे, कितना जाहिर तौर पर दादागिरी चल रही है आम जनता के साथ। क्या चाहते हैं आप? मैम, एक चीज़ और नोटिस करनी है। आज तो हमारे समक्ष यूपी, हरियाणा, दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली सिर्फ एक उदाहरण है। इसके बाद यही चीज़ बॉम्बे, पुणे, औरंगाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, पूरे देश कुछ के आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोग पीड़ित होते हैं इस समस्या से? मैम 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आपका शामली से लेके भिवानी और भरतपुर से लेके बुलंदशहर, इसके अंदर लगभग 5 से 6 करोड़ जनता रहती है। लगभग इससे 2 से 3-2.5 करोड़ परिवार इस समय दिल्ली एनसीआर में इससे ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें 2 पहिया, तिपहिया, चौपहिया, ट्रैक्टर, ट्रक, टेम्पू, विक्रम, छोटा हाथी, सारे के सारे लोग ग्रसित हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। मंडियाँ, मार्केटें ख़त्म होंगी, सेकंड हैंड मार्केट ख़त्म होगी। स्मॉल स्केल जो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म होगी। कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगी इससे। और ये सारी पूंजी लेके किधर ले जा रहे हैं? कुछ पूंजीपतियों के हाथों में। ये सारा खेल है हमारी पूंजी को नष्ट करना। तो आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? पहली मांग तो मैम ये है कि 9 साल 364 दिन 12 बजे तक मेरा वाहन ठीक था, अगले दिन सुबह कैसे ख़राब हो गया? पहले तो तर्क दीजिए हमें साइंटिफिकली समझाइए कि 9 साल 364 दिन तक मेरा वाहन हेल्दी था, उस पर PUC सर्टिफिकेट था, रात 12 बजे घड़ी बजते ही मेरा वाहन ख़राब कैसे हुआ? वी वांट अ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। दूसरी हमारी ये सरकार और सबसे यही प्रार्थना है कि आप समाज को नष्ट मत करिए, उनकी आत्मनिर्भरता को नष्ट मत करिए। आप समाज को और अपाहिज मत बनाइए। ऑलरेडी महंगाई से और बाकी लॉकडाउन से, GST से, सबसे महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से पहले ही ये लोग जो है परेशान है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी, ये बार बार इस चीज़ का वो कर रहे हैं ना, उपदेश दे रहे हैं, पागल बना रहे हैं पब्लिक को कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पॉल्यूशन का इनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। ये कोई पॉल्यूशन फ्री नहीं करने जा रहे हैं देश को। इनका कोई मुद्दा नहीं है पॉल्यूशन का। ये तो पब्लिक को सिर्फ पागल बनाने वाली चीज़ें हैं। पॉल्यूशन के नाम पे पब्लिक को पागल बना के उनको गरीब और जो है कमज़ोर बनाया जा रहा है। इनका एक ही मुद्दा है, पब्लिक को कमज़ोर बना के तोड़ना, उन्हें गुलाम बनाना, मजदूर बनाना, जो अमीर को अमीर करना है, उनकी मजदूरी करवाने का जो है ना, इन्होंने एक जो वो ले रखा है, बीड़ा उठाया हुआ है, उसी पे ये सरकार काम कर रही है ना। समाज को कमज़ोर बना के और जो है कॉर्पोरेट के जो है उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जाहिर तौर पर अगर आप चैनल पे दिखा सको तो देखो जी, मेरा प्रश्न ये है, जो अंतरिक्ष में यान उड़ रहे हैं, तो सुनने में आया है कि वो 50-50, 60-60 साल से यान उड़ रहे हैं, जो सैटेलाइट है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो यही तकनीकी ये हमारे को लागू करके क्यों नहीं दे रहे?
अब जो साधन लेके आएंगे उनको तोड़ेंगे। ये कह रहे हैं अगर विकास की लहर है और सच में अमृत काल चल रहा है तो ये गाड़ियां की जो ये लोग आम जनता के रूप में मध्यम वर्ग जो गाड़ी इस्तेमाल करता है उसके लिए अभी तक सरकार ने ऐसा जुगाड़ क्यों नहीं किया है। ये कुछ विक्टिम भी आप देखिए, विक्टिम लोग जो थे उन लोगों से भी बातचीत करी, आम जनता भी आई है, हरियाणा से लेके गाजियाबाद, यूपी, तमाम जगहों से आए हैं और ये सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये मध्यकाल के लोग जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है, ये विकास की कौन सी लहर है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।